माइक म्यूट कर दीजिए। यस, मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना माइक म्यूट रखिए ताकि इको ना हो और सब लोग सुन पाएं। सुधाकर सर, अगर माइक म्यूट कर लेंगे तो। यू कैन डू इट। ओके, अस्मिता, या शैल वी स्टार्ट नाउ? या प्लीज। ओके, सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लास्टिक रिसाइकलिंग वॉरियर कॉन्टेस्ट के इनॉग्रेशन में। मेरा नाम सुधीर खुराना है और मैं आईसीपी में मैनेजर सिस्टम और कम्युनिकेशन की हैसियत से काम करता हूं। आप सबका पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉन्टेस्ट को अपनाने का, उसमें इस स्पर्धा में आने का और इसे एक अपना मोटिव बना के चलने का। इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ श्रृंखला ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने हमें इस वॉरियर कॉन्टेस्ट के लिए अपना एसोसिएशन दिया, अपना साथ दिया। उसके बाद मैं महाड़ नगर परिषद का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस इवेंट को सपोर्ट करने के लिए, और साथ ही साथ रायगढ़ जिला परिषद का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने इस मेगा इवेंट को करने के लिए हमारी मदद की और इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं। तो आप सबका एक बार बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ और इस कार्यक्रम को शुरुआत करने की आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। मैं प्रयास करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करूं, लेकिन शायद अगर मैं कहीं अटक जाऊं तो मैं थोड़ा मिक्स लैंग्वेज का प्रयोग करूंगा। आई होप वो आप सबके लिए उचित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने माननीय जो गेस्ट हैं उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहले मैं जयवंत गायकवाड़ सर का अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मीटिंग में आने के लिए। और मैं सर आपको रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप अपना कैमरा अगर ऑन कर सकें और हम सबसे दो शब्द कह सकें तो। जयवंत गायकवाड़ सर। सर नमस्ते। नमस्कार सर। आज जो अभी ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग वॉरियर कॉन्टेस्ट रखी है आपने, उसमें हमारे सीओ साहब बास्केटबॉल सर जी, हमारे एजुकेशनल ऑफिसर गौरव मैडम और डिप्टी सीओ नाकले मैडम, उनका पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। ये कॉन्टेस्ट आगे लेने के लिए सालवी सर, अस्मिता शर्मा मैडम, ममता मैडम, मारी सर, ये सब पार्टिसिपेशन ले रही है। मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रूरल में जो प्लास्टिक में काम चल रहा है उसमें जो स्कूल के बच्चे या टीचर्स सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एनएसएस ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आईसीपी और श्रृंखला को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये प्लास्टिक वॉरियर जो अभी चल रहा है हमारा रिसाइकलिंग वॉरियर, उसके लिए आपने जो लीड किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये वॉरियर जो भी एक कॉन्टेस्ट जो है उसका फायदा हमें मुख्यमंत्री स्वच्छ सुंदर स्कूल जो है कंपटीशन, उसके लिए यूजफुल रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट का जो माझी वसुंधरा करके जो प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए यूजफुल रहेगा। और उसके साथ हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन में जो उड़िया प्लस है उसके लिए भी काम आएगा। मैं बहुत दिन से काम देख रहा हूँ, श्रृंखला का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। साउथ रायगढ़ में तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अस्मिता मैम और ममता मैम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इसके साथ हमारे यहाँ और भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी प्लास्टिक में काम करते हैं। उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है स्वदेश फाउंडेशन, JW करके है, आमी करके NGO है, प्राइड इंडिया करके है, और DMART। उसके साथ अभी काम शुरू किया है, प्लास्टिक कलेक्शन और सेग्रीगेशन का काम शुरू हुआ है। श्रृंखला का काम जो भी चल रहा है उसमें हम एक साथ कई जगह ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम चल रहा है। मुझे लगता है ये खाली कॉन्टेस्ट नहीं है, तो ये जाके स्कूल को अवार्ड देने का प्रोग्राम ही नहीं, तो आगे जाके वो अवेयरनेस के लिए, प्लास्टिक बैन के लिए अवेयरनेस के लिए आगे जाके बहुत उसका फायदा होगा। और उसके साथ बिहेवियर चेंज का जो
के लिए उसका ज़्यादा फायदा होगा। ये तो प्लास्टिक का अवार्ड देने वाले वो तो रहेगा, लेकिन जो बिहेवियर चेंज बच्चों में होगा वो हमें बहुत यूजफुल आगे जाके रहेगा। स्वच्छता मॉनिटर करके वो जो कंसेप्ट है उसके लिए भी उसका फायदा होगा। बहुत से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी जुड़े हुए हैं, बहुत से टीचर जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों के फ़ोन मुझे आ रहे हैं। मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। और जब भी प्लास्टिक बैन का रायगढ़ का जो भी हिस्ट्री लिखी जाएगी उसमें श्रृंखला का नाम और ICP का नाम और एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम लिख देंगे। ऐसा काम शुरू हो रहा है और हिस्ट्री बनेगी इसमें, ऐसे मुझे लग रहा है। आपका सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गायकवाड़ साहब। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री संतोष माली जी को। कृपया अपना कैमरा ऑन करके सर, 2 शब्द सर कहें। ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। अब ओके। परेश सर उसकी जगह पे बात करें। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। परेश सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन करके 2 शब्द कहें। ही जी कॉम्पिटिशन आता अरेंज केलेली आहे, तर याबद्दल खरंच श्रृंखला ऑर्गनायझेशनचं काम खरंच अतिशय चांगल्या प्रकारचं आहे. महानगर परिषदेने त्यांच्यासोबत आतापर्यंत काही वर्कशॉप घेतलेले आहेत. एक सर्वात मोठी आपण कॉम्पिटिशन पण अरेंज केली होती, सोसायटी कॉम्पिटिशन अरेंज केली होती. त्यामध्ये देखील त्यांनी नगर परिषदेला खूप चांगल्या प्रकारे सपोर्ट करून ती कॉम्पिटिशन जी होती यशस्वी करून दाखवलेली आहे. त्याचप्रमाणे ही जी आता कॉम्पिटिशन अरेंज केलेली आहे ती एक बेसिक लेवलला जाऊन अवेअरनेस क्रिएट करणारी कॉम्पिटिशन आहे. मुलांमध्ये खरंच या सगळ्या गोष्टींमध्ये अवेअरनेस करण्याची आवश्यकता आहे. तर त्यासाठी नक्कीच आपण सर्व मिळून सगळे चांगल्या प्रकारे काम करू. त्याबद्दल मी शुभेच्छा देतो. बहुत बहुत धन्यवाद परेश सर। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पुनीता गौरव मैम को। पुनीता मैम। सर नमस्ते। नमस्कार मॅडम। सर ICPL श्रृंखलाच्या अंतर्गत आपल्या रायगड जिल्ह्यामध्ये प्लास्टिक रिसायकलिंग वॉरियरच्या ज्या स्पर्धेचं आज आयोजन केलेलं आहे, आज त्या स्पर्धेचं जे उद्घाटन आहे या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित असणारे ICPLचे सर्व संबंधित, त्याचबरोबर सुधीर खराना सर, त्यानंतर परेश सर, अस्मिता मॅम, संबंधित सर्व त्यांची टीम, तसेच उपस्थित असणारे जिल्ह्याच्या डेप्टी CO श्रीमती नाकले मॅडम, त्यानंतर गायकवाड सर आणि आमचे तालुक्यातले सर्व गट शिक्षणाधिकारी, उपस्थित असणारे सर्व मुख्याध्यापक आणि शिक्षक वर्ग हो, सर्वांना खरं तर प्रथमतःच मी या स्पर्धेच्या अनुषंगानं तुम्हाला शुभेच्छा देते. कारण आजचा जो हा उपक्रम आपण उद्घाटन आज करत आहोत त्याच्या अनुषंगानं गायकवाड सरांनी पण विस्तृतपणे त्यांच्या प्रास्ताविकामध्ये सर्व सविस्तर सांगितलेलं आहे. आपल्या या स्पर्धा 15 डिसेंबर ते 15 जानेवारी या कालावधीमध्ये होणार आहेत आणि ICPEच्या अनुषंगानं तुम्हाला या सर्व स्पर्धेचे नियम सांगितलेले आहेत आणि त्या नियमानुसार आपल्याला सर्वांना त्याचं कामकाज करावायचं आहे. खरं तर आपण अगोदरपासूनच माझी वसुंधरा आहे, स्वच्छ शाळा, स्वच्छ भारत हे पण मिशन आपण राबवत आहोत. त्याचबरोबर 30 नोव्हेंबर 2023ला जो माझी शाळा सुंदर शाळा अभियान आपल्याला सुरू केलेलं आहे सर्व शाळांमध्ये, त्याच्या माध्यमातून म्हणजे आपल्या घराचं अंगण आपल्या घराची कळा सांगत असतं, त्याच पद्धतीनं आपण जर स्वच्छतेच्या अनुषंगानं आपण सगळ्यांनी सतर्क असणं गरजेचं आहे. आपण वेगवेगळे उपक्रम तर राबवत असतोच, परंतु जर हे आपल्याला सवय अंगवळणी पडली तर आपल्याला कुठलंच स्पेशली खरं तर उपक्रम राबवण्याची गरज पडणार नाही आणि हे आपल्या प्रत्येकाच्या आरोग्यासाठी महत्वाचं आहे. म्हणजे उपक्रम नव्हे तर आपल्या प्रत्येकाच्या आरोग्यासाठी आपण हे प्रत्येकानं जर काम केलं तर निश्चितच, कारण थेंबे थेंबे तळे साचे, त्यामुळे सगळ्यांनी मिळून जर हे काम केलं, वेळेत केलं आणि योग्य पद्धतीनं केलं, नियोजनबद्ध केलं तर आपण निश्चितच यामध्ये सर्वजण सर्वतोपरी सहकार्य करू आणि चांगल्या पद्धतीचं आपल्या रायगड जिल्ह्याचं नाव वेगळ्या पद्धतीनं आपण सगळेजण करूया. कारण शालेय जीवनामध्ये आपल्याला मूल्य संवर्धन करायचे असतात किंवा गुणवत्ता वाढीसाठी ज्या काही गोष्टी आवश्यक आहेत त्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीचा त्याच्या कला गुणांचा आणि क्रीडांचा विकास करायचा असतो. त्याचबरोबर ह्या सगळ्यांसाठी जी आवश्यकता आहे ती आपल्या वैयक्तिक स्वच्छता, सामूहिक स्वच्छता आणि सामाजिक स्वच्छता सगळ्यांचीच गरज आहे. त्यामुळे ही जी आता स्पर्धा आयोजित केली आहे त्या स्पर्धेच्या माध्यमातून सगळेजण चांगल्या पद्धतीनं त्यामध्ये सहभाग घेतील आणि 100% आपण त्याच्यामध्ये सर्वजण
जे काही सहभागी होणार आहे ते यशस्वीपणे त्याच्यामध्ये यश मिळवतील. आणि त्याचबरोबर केवळ हे शाळेतच नाही तर आपल्या घराघरामध्ये आणि प्रत्येक ठिकाणी आपल्या शेजाऱ्यांना वगैरे आपण याच्याबद्दल जाणीव जागृती त्यांच्यामध्ये निर्माण करू आणि त्या पद्धतीनं आपले सगळेजण आपण काम करूया. आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देते आणि माझे 2 शब्द संपवते. धन्यवाद सर. बहुत बहुत शुक्रिया गुरु मैम, आपके शब्दों का और सभी को एक उत्साह देने का इस कॉन्टेस्ट के लिए. नेक्स्ट प्लीज. अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री स्वपन कुमार रे, जो कि हमारी संस्था के ऑनरेरी सेक्रेटरी भी हैं और इस संस्था के कार्यकर्ता भी हैं. तो मैं सर को इनवाइट करूँगा कि वो आके 2 शब्द कहें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबको 2 शब्दों में बताएं. सर, ओवर टू यू. धन्यवाद सुधीर, बहुत बहुत धन्यवाद. ये जो मैं इसमें 1-2 शब्द रखना चाहूँगा, थोड़ा हिंदी में इंग्लिश में मिला के. हमारे जो ये संस्था है ये एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, नॉन प्रॉफिट नॉन पार्टीशन संस्था है, जो कि इंडस्ट्री के सपोर्ट में हम ये संस्था के काम चलाते हैं. तो हमारे ये संस्था में एकेडमिशियंस है, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. तो हमारे ये जो संस्था है आईसीपी, ये हमने एक रिकमेंडेशन आया था फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का एक ग्रुप से, एक वहाँ से दे हैड सजेस्टेड ए फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हिसाब से हमने 27 जनवरी 1999 में ये संस्था का स्थापन किया था. इनका जो मूल उद्देश्य जो रहेगा वो प्लास्टिक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लोगों तक पहुंचा दे, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो कभी नई मटेरियल है, नई पीढ़ी के मटेरियल है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे. प्लास्टिक कैसे हैंडल करना चाहिए वेस्ट, उसके टेक्नोलॉजी जो है वो हम डेवलप करते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और ये सारे काम करते हैं. प्लस ये जो अवेयरनेस जो मैडम ने कही है अभी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अवेयरनेस जो इसके बारे में, कोई भी मटेरियल के बारे में, कोई भी पेय के बारे में अवेयरनेस हमें जरूर होना चाहिए. और हमारे संस्था जो है ये अवेयरनेस में काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, इस पर फोकस काफ़ी रहता है. तो मैं ज़्यादा टाइम आपको लोग नहीं लेना चाहूँगा. गायकवाड़ सर को, बाकी सारे हमारे जो अतिथि है यहाँ पर, ऑनर्ड गेस्ट है, उनका सबके मैं आभार हूँ. और मैं चाहूँगा कि ये जो हमारे जो इनिशिएटिव रही है अश्मिता मैडम के हेल्प से, इट शुड बिकम ए बिग सक्सेस. तो बहुत बहुत आभार है, सब धन्यवाद आप सबको इसमें शामिल होने के लिए. और आपका जो शुभेच्छा जो मिली है हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, वो हमारे लिए काफ़ी मूल्यवान रहेगी. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपके इन शब्दों से मैं ज़रूर समझता हूँ कि सबको इनकरेजमेंट मिलेगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये इवेंट एक बहुत मेगा और एक सक्सेसफुल इवेंट रहेगा. चलिए, अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अस्मिता शर्मा जी को, जो कि फाउंडर ओनर हैं श्रृंखला ऑर्गेनाइजेशन के में. अस्मिता जी, 2 शब्द बताइए, लोगों को समझाइए कि आपकी संस्था पहली बात तो क्या है और ये कॉन्टेस्ट किस तरीके से हम आगे लेके चलेंगे. ओवर टू यू अस्मिता. थैंक यू सुधीर. Madam, before you come in, I would really like to thank all our teachers who are here today. I think they would be the backbone for our initiative. All of you, really, we appreciate your enthusiastic participation in this event. Over to you, Ashmita. थैंक यू सर. मैं अस्मिता शर्मा आप सबका श्रृंखला की तरफ से प्लास्टिक रिसाइकलिंग वॉरियर इस कॉन्टेस्ट में स्वागत करती हूँ. यहाँ उपस्थित सारे स्कूल कोऑर्डिनेटर्स को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने वॉरियर बनने की सोच रखी है. ये जो वॉरियर बनने की सोच है, ये इस कंपटीशन को एक्चुअली एक मिशन बनाने जाने वाली है. ये हमें फील हो रहा है, जितने रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें यही फील आ रहा है कि हम लोग एक मिशन चलाने वाले हैं. आगे जाके ये कैंपेन बहुत बड़ा होने वाला है. श्रृंखला की तरफ से मैं रे सर का, गायकवाड़ सर का, संतोष माली सर का, परेश सर का, पुनीता गुरुवस मैम का स्वागत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जैसे ही हमें सपोर्ट करना शुरू किया है, एक अलग से मूवमेंट आना चालू हो गया है.
आपके इस अप्रिसिएशन से, श्रृंखला की तरफ के इस अप्रिसिएशन के कारण ही बहुत सारे मूवमेंट आई है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुआ है एंड बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी श्रृंखला का बढ़, श्रृंखला और आईसीपी दोनों का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ा है। श्रृंखला, ये श्रृंखला का पूरा नाम है श्रृंखला ऑर्गेनाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2016 से जीरो वेस्ट पे काम कर रही है। श्रृंखला जीरो वेस्ट, फूड सस्टेनेबिलिटी, चिल्ड्रन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीड बॉल्स एंड वुमेन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ऐसे अलग अलग विषय पे जन जागरण का काम करती है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि लोगों में जन जागरण हो, क्योंकि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द चेंज। तो पहला स्टेप ही हमें लेना है कि बात करनी है उस मामले में। जब हम आप लोगों के साथ प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे बात करेंगे, आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, अवेयरनेस सेशंस रखेंगे, तब आप सच में जानोगे कि ओके, हम जो सोच रहे हैं वो सोच में कितना चेंज आने वाला है। हम प्लास्टिक को लेके या वेस्ट को लेके जो हमारी सोच है वो कितनी बदलने वाली है। क्योंकि जब बात होती है, जन जागरण होता है, वहीं से एक नया चेंज आना शुरू होता है लोगों के मन में। श्रृंखला का काम महाड़, माणगांव तालुका, महाड़ तालुका एंड नवी मुंबई यहाँ पे चलता है। और हम लोग जीरो वेस्ट के साथ साथ बाकी सारे प्रोग्राम्स इन एरिया में रन करते हैं। अभी हमें जो रजिस्ट्रेशंस आई है वो नवी मुंबई से आई है, कर्जत रीजन से आई है, श्रीवर्धन रीजन से आई है, देन खालापुर, पोलादपुर, बहुत सारे एरिया से रजिस्ट्रेशंस आई है। हमारा मेन उद्देश्य रहेगा कि हम लोकेशन वाइज इस रजिस्ट्रेशंस को डिवाइड करें और हर एक स्कूल तक 15 जनवरी तक पहुंचने की कोशिश करें। अलग अलग माध्यम से भी ट्रेनिंग होगा, अवेयरनेस सेशंस होगा या इंफॉर्मेशन होगा, कलेक्शन होगा। अलग अलग माध्यम से हम इस स्कूल के साथ कनेक्ट होते रहेंगे और सारे बच्चों में ये जन जागरण करके अलग चेंज आएगा। एक बच्चा जब अंडरस्टैंड कर लेता है ना कि वेस्ट क्या है, तो वो पहले तो माँ बाप को सिखाता है। ये हमने देखा है हमारे जर्नी में कि पहले वो माँ बाप को बोलते हैं कि आप गलत कर रहे हो, आपने सही करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जब हम लोग ये प्रोग्राम रन करेंगे तो सिर्फ स्कूल नहीं, तो स्कूल के साथ साथ पूरा गांव चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे उपस्थित सारे टीचर्स को, कोऑर्डिनेटर्स को इतना ही बोलूंगी कि आप इस जन जागरण मुहिम को, कंपटीशन को बहुत लोगों तक पहुंचाइए, आपके गांव के सारे लोगों तक पहुंचाइए, उनको इसका इम्पोर्टेंस बताइए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चेंज आने वाला है इस 15 जनवरी तक। हमारे श्रृंखला के वॉलेंटियर्स आप लोगों तक व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, आईसीपी वॉलेंटियर्स एंड श्रृंखला वॉलेंटियर्स व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू रोज आपके साथ बात करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, आपसे इन्फॉर्मेशन लेते भी रहेंगे और जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उपस्थित श्रृंखला के सारे वॉलेंटियर्स ममता मेहता, उज्ज्वला, विद्या, अंजलि, पल्लवी, मगेश्वरी, निहारिका घोष, सेजल, चारू, नवनीत, मुजीब, सोमा, ये सब लोग आपके साथ डेली बेसिस पे जुड़ने वाले हैं। एंड मैं भी, अस्मिता। आप हमारे साथ संपर्क में रहिए। बहुत सारा जन जागरण करना बाकी है। एंड आई विल से ऑल द पीपल गेट सेट गो। थैंक यू सुधीर, ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच अस्मिता, दैट वाज रियली इंस्पायरिंग। आपकी ऐसी सोच जो है, यही एक कारण है जिसने श्रृंखला को वाकई में एक श्रृंखला में बांध दिया है और धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं आपकी संस्था के साथ। थैंक यू सो मच। और अब थोड़ा इस कॉन्टेस्ट के बारे में मैं आपको बात करता हूँ, थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप सब लोग देख सकते हैं, हमने इसका नाम प्लास्टिक रिसाइकलिंग वॉरियर रखा है। ये होगा क्या, इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। जैसा अभी अस्मिता ने आपको बताया, अभी तक मैं अभी देख नहीं पाया पिछले आधे घंटे से, लेकिन पिछले आधे घंटे से पहले जो मेरे को फिगर्स मिले थे वो ये थे कि 330 प्लस स्कूल हमारे साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं। और अस्मिता की प्रेडिक्शन के हिसाब से ये बहुत बड़े नंबर होने वाले हैं। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है अभी तक हमने ओपन रखी है 15 तारीख सुबह 12 बजे तक। ये सभी मैं कोऑर्डिनेटर्स को भी बताना चाहता हूँ कि ठीक 12 बजे दोनों फॉर्म्स बंद हो जाएंगे
सो यू मेक श्योर कि उससे पहले जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहें उनसे करवा लीजिए। तो ये अभी तक का आधे घंटे पहले तक का फिगर था, जिसमें 330 स्कूल ऑलरेडी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट, थोड़ी प्लास्टिक के बारे में, जैसा सर ने भी बताया, क्योंकि हमारी सबकी जानकारी इसके बारे में कम है। पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि ये एक मटेरियल है या एक ये प्रोडक्ट है। जहाँ तक मैंने पिछले 2 सालों में अवेयरनेस कैंपेन किए हैं, मैंने लगभग 600 के ऊपर अवेयरनेस सेशंस किए हैं और लगभग सभी में मैं प्रेजेंट रहा हूँ, जहाँ हमने 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स को और पेरेंट्स को मिला के एक ऑडियंस के लिए हमने इन सेशंस को किया है। मोस्ट ऑफ द सेशंस में हमने यही पाया कि लोगों को समझ में नहीं आता कि ये एक मटेरियल है या एक प्रोडक्ट है, क्योंकि हम ये अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने एग्रीकल्चर में, हमारी फूड पैकेजिंग में, मेडिकल में, ऑटोमोबाइल में, एविएशन में, इंडस्ट्रीज़ में, फ़ोन, मोबाइल, सब जगह पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन विषय ऐसा है कि इसके बारे में ज्ञान हम सबको थोड़ा कम है। तो इसीलिए ये मुहिम चलाई गई कि जिसके लिए ना सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया जाए, बल्कि लोगों को अवेयर किया जाए कि असल में प्लास्टिक क्या है और उसका निपटान किस तरीके से करना है, उसको सेग्रीगेट किस तरीके से करना है। नेक्स्ट प्लीज। सबसे बड़ा नाम जुड़ा है प्लास्टिक का पोल्यूशन के साथ, और ये जो आप फिगर देख रहे हैं, जो फोटोज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बहुत कॉमन है, हम सब ने देखी हैं अपने आसपास। हमने ऐसे जानवरों को कूड़े में मुंह मारते हुए देखा है, कैसे झाड़ियों पे ऐसे प्लास्टिक को उड़ते हुए, लटकते हुए देखा है। अक्सर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, वहीं पे सब ट्रैश छोड़ आते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण नीचे वाली तीनों फिगर्स आपको बता देंगे। कुछ ऐसे इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हैं हम मनुष्यों के, कि जिसके कारण एक अच्छे खासे मटेरियल को, जिसको कि खुद मनुष्य ने ही ईजाद किया अपनी सुविधा के लिए, और इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है कि उसको हम आजकल प्लास्टिक युग भी बोलते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम उसका निपटान करने की बजाय उससे ही गंदगी फैला रहे हैं और उसी को ही एक पोल्यूशन का कारण बना रहे हैं। तो दरअसल प्रॉब्लम जो है वो लिटरिंग की है, वो इधर उधर कचरा फेंकने की है, अपने प्लास्टिक के कचरे का निपटान करने की है, ना कि प्लास्टिक जो कि एक मटेरियल है उसकी है। यही सब ज्ञान, यही सब अवेयरनेस के सेशंस में, जब हमारे प्रॉपर सेशंस होंगे स्कूल्स के साथ, तो उसमें डिटेल में उनको ये चीज़ समझाई जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। यस, लिटरिंग एंड नॉट द प्लास्टिक हर्ट्स द एनवायरनमेंट। और इसका, जैसे मैंने कहा, कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है वेस्ट सेग्रीगेशन, कि जहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत हो, उसको वहीं पे उसका निपटान कर दिया जाए। यदि हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है और वो कचरे में परिवर्तित हो गया है, तो उसे अगर डिब्बों के हिसाब से सूखा, नीले में सूखा और हरे में गीला कचरा डाल दिया जाए, तो वो सूखा कचरा कभी आपके डंप यार्ड में या लैंडफिल में या कचरे में कभी जाएगा ही नहीं। और अगर सोर्स सेग्रीगेशन होगा, अगर प्लास्टिक डंप यार्ड में नहीं दिखेगा, और जो पहले वाली तस्वीरें हमने दिखाई हैं अगर वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी, तो पॉल्यूशन की भी कोई समस्या नहीं रहेगी, उसके निपटान की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि ये अगर सेग्रीगेट हो जाता है, ये अगर अलग अलग किया जा सकता है, या जब अलग अलग हो जाता है, तो ये एक वंडरफुल चीज़ होती है। इसके साथ वो होती है रिसाइकलिंग। नेक्स्ट प्लीज। जैसा कि हमने इस छोटी सी तस्वीर में दिखाने की कोशिश भी की है, हम इसके बारे में और डिटेल में सभी बच्चों से, टीचर से, स्कूल से बात करेंगे। उनको समझाएंगे कि प्लास्टिक को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, प्लास्टिक का निपटान कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगर साधारण भाषा में इसको मैं समझाने जाऊं, तो अगर सेग्रीगेट हो गया, म्यूनसिपैलिटी वैन अलग अलग कचरे को ले गई, हर तरीके के प्लास्टिक को अलग अलग किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है सेग्रीगेशन पॉइंट्स पे, और फिर उन्हें उन्हीं के रिसाइकलर के हिसाब से, उनके नंबर्स के हिसाब से, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अलग अलग रिसाइकलर्स को दे दिया जाता है, जहाँ पे उसे अच्छी तरीके से साफ करके, श्रेड करके सुखाया जाता है और अपनी मशीनों के द्वारा प्रोसेस करके उसके छोटे छोटे दाने बनाए जाते हैं, जिसको कि हम आपने देखा होगा क्रिस्टल छोटे से वाइट कलर के या अलग अलग रंगों में
दिखाई देते हैं चीनी के दानों की तरह, और वो दाने आगे चले जाते हैं उन प्लास्टिक प्रोसेसर्स के पास जो उन दानों से प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हमारी चेयर है, हमारा मोबाइल फ़ोन है, या जैसे हमारे टम्बलर हैं, या जैसे बाल्टी है, या जूते हैं, बहुत सारे उत्पाद हैं जो इन सब चीज़ों से बनते हैं। तो थोड़ी सी हमारी यही मुहिम है कि जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग है उसको समझाया जाए, लोगों तक इसका बढ़ावा दिया जाए, लोगों को बताया जाए कि रिसाइकलिंग में वो किस तरीके से स्कूल, एक बच्चा, एक टीचर कैसे मददगार हो सकता है। और इस बड़ी मुहिम को हम बहुत बड़ा एक नेशनल लेवल तक भी इवेंट को लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब बात करते हैं इस कॉन्टेस्ट की। तो कॉन्टेस्ट में होगा क्या कि आप सब लोगों जो रजिस्टर्ड हैं उन्हें, वैसे तो मैं आशा करता हूं सबने अपने स्कूल का नाम बिल्कुल ठीक ठाक लिखा होगा, प्रॉपर एड्रेस दिया होगा, क्योंकि सबसे पहले हम आपको आपके स्कूल के नाम का एक बैनर बना के भेजेंगे जो एड्रेस आपने उसमें दिया है। मैं टीम से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इन केस अगर कोई स्कूल प्रॉपर एड्रेस नहीं कर पाया है या नहीं दे पाया है या कुछ स्पेलिंग्स में एरर हैं, तो प्लीज़ हमें इन आने वाले 2-3 दिनों तक हमें बता दें, क्योंकि अगले 2-3 दिनों तक जब से ये स्टार्ट होगा मुहिम, तब तक हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे सारी प्रोडक्शन को, जिसमें सभी स्कूल्स के लिए एक बैनर रेडी होंगे। उन स्कूल्स के बैनर के साथ साथ हम आपको 10-10 बैग्स भेजेंगे जिसमें आप प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करेंगे। उस कचरे को इकट्ठा करने के लिए सभी स्टूडेंट्स, टीचर, स्कूल के बाकी जो भी कर्मचारी हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। शर्त हमारी सिर्फ एक ही है कि जो भी आप प्लास्टिक लेके आएं, पहली बात वो आप अपने या तो घरों या आसपास से लेके आएं। मैं सभी टीचर से, सभी स्टूडेंट से, सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सड़कों पे बिल्कुल मत उतरिए उस गंदे कचरे में हाथ मारने के लिए कि हमें अपने स्कूल को जिताना है या अपने आप को एक जिताना है। हमारा मकसद आपको किसी भी गंदगी में भेजने का नहीं है, हमारा मकसद किसी भी तरीके से आपको कचरे को उठाने का नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आपके बिहेवियर के अंदर एक चेंज आए कि अगर आपके घर में प्लास्टिक पड़ा है उसको आप गीले कचरे में फेंकने की बजाय अपने स्कूल में लेके आइए। जो बैनर्स और बैग स्कूल्स को भेजे जाएंगे, हर स्कूल को एक निर्देश दिया जाएगा कि उन्हें एक डेडिकेटेड स्थान देना पड़ेगा अपने स्कूल में जहां वो उस बैनर को लगा सकें, ताकि सब लोग इस चीज को समझ सकें कि ये एक ड्राइव उनके स्कूल में चल रहा है, एक कॉन्टेस्ट उनके स्कूल में चल रहा है और वो प्लास्टिक उसमें इकट्ठा करें। उसके बाद उसी बैनर के ऊपर हम आपको एक बारकोड भी देंगे। नेक्स्ट प्लीज। एक इस तरीके का जो बारकोड है वो दिया जाएगा जो कि उसके ऊपर छपा होगा। जो भी डेडिकेटेड टीचर्स उस मुहिम में, उस ड्राइव में, उस कॉन्टेस्ट में सुपरवाइज करेंगी, जो बच्चा, जो टीचर या कोई भी कर्मचारी अगर उस प्लास्टिक के कचरे को स्कूल में लेके आता है, तो जब आप इसे स्कैन करेंगे अपने मोबाइल के साथ तो एक गूगल फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको उस बच्चे की, उस टीचर की, उस कर्मचारी की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, ताकि जब ये कॉन्टेस्ट खत्म होगा तो उन सभी को हम एक ई सर्टिफिकेट उनके ईमेल आईडी पे भेज सकें कि आप भी इस कॉन्टेस्ट में योगदान आपने दिया है और हम उसके लिए आपको अप्रिशिएट करेंगे। जो स्कूल्स, मैं समझता हूँ कई स्कूल्स ऐसे होंगे जहाँ पे मोबाइल फोन स्कूल्स में अलाउड नहीं होंगे, उनके लिए हमारी टीम आपको गूगल फॉर्म का लिंक हमारे बनाए हुए ग्रुप में भेजती रहेगी। अगर आपको उसे चलाने में, उसमें एंट्री करने में अगर किसी भी तरीके की परेशानी आती है या आप किसी तरीके से उसको नहीं समझ पाते हैं, तो आप हमारी टीम्स को या उस जो ग्रुप है उसमें आप मैसेज डाल सकते हैं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। कई स्कूल ऐसे भी होंगे जहाँ पे बहुत स्कूल ऐसे भी होंगे जहाँ पे ना तो स्कैनिंग हो पाएगी, ना तो गूगल फॉर्म चल पाएंगे। उन स्कूल्स को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब कॉन्टेस्ट खत्म हो जाएगा तो वो उन बच्चों के नाम एक एक्सेल शीट में डाल के, जहाँ उनका जो हम फील्ड बताएंगे, जैसे बच्चे का नाम है, स्कूल का नाम है और वो किस क्लास से है, उनके नाम की डिटेल आप हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको भेज सकते हैं, या आप अपने स्कूल का नाम लिख के उस एक्सेल शीट को
एक डेडिकेटेड हम ईमेल आईडी देंगे, आप वहाँ पे भेज सकते हैं, या आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। जो भी नाम आप उस एक्सेल शीट में डालेंगे, कृपया ध्यान रखिए, जो नाम आप डालेंगे हमारा सिस्टम उसी से ही वो सर्टिफिकेट को जनरेट करेगा और वही नाम आपके सर्टिफिकेट पे छपा रहेगा। तो बहुत ध्यान से उन नामों को भेजिए। नेक्स्ट प्लीज। एक बार जब ये ड्राइव जैसे 15 जनवरी को खत्म होगी, सभी स्कूल्स को अस्मिता जी की श्रृंखला की तरफ से और आईसीबी की तरफ से 16 या 17 जनवरी तक आपको ग्रुप में एक शेड्यूल भेजा जाएगा कि कौन से एरिया में कौन कौन से स्कूल्स को किस किस दिन कवर किया जाएगा। तो मैं यहाँ सभी टीचर्स को, सभी स्कूल्स के जो अधिकारी हैं, उनको ये निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया अपनी टर्न आने तक थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। हमारी टीम आपके स्कूल में पहुँचेगी, उनके पास एक वेइंग स्केल होगा, मापक होगा, वो आपके प्लास्टिक वेस्ट को मापेगी और वो जो प्लास्टिक वेस्ट है वो अपनी गाड़ी में ले जाएगी। उसके साथ साथ उनके पास एक रसीद होगी जिसपे आपके स्कूल का नाम, टीचर का नाम और आपने कितने वजन का प्लास्टिक उनको दिया है वो लिखा जाएगा और उसकी 2 कॉपी होंगी उनके पास। एक आप साइन करके उन्हें दे देंगे और दूसरी आप स्वयं अपने पास रख लेंगे। मैं यहाँ टीम से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो जो स्कूल्स ने परमानेंट कलेक्शन सेंटर के लिए हाँ कहा है, प्लीज उनसे बैग्स वापस मत लीजिए, वो बैग्स उनके पास रहने दीजिए और वो जो बैनर है वो भी उन्हें वहीं रहने दीजिए ताकि वो चीज कंटिन्यू आगे हो सके। जैसे ही हमारे पास सारी कलेक्शन हो जाएगी और हमारे सिस्टम में श्रृंखला द्वारा उस रिजल्ट को अपलोड कर दिया जाएगा, उसके ठीक 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हम एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। उसका आधार यही रहेगा कि कौन सा स्कूल सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर पाया। लेकिन ध्यान रहे, हम सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट की बात कर रहे हैं। यदि आप प्लास्टिक की बोतल देते हैं तो उसमें आप पानी भर के नहीं दे सकते, तो आपको खाली प्लास्टिक की बोतल देनी है, उसी का ही वजन होगा। ये हमारी टीम इस बात का ध्यान रखेगी। तो उसी आधार पर दोनों जिलों से, चाहे वो नवी मुंबई है चाहे वो महाड़ है, 5-5 स्कूल जो कि टॉप 5 में आएंगे, जो कि उच्च 5 स्कूल होंगे जो कि सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करेंगे, उनके लिए बहुत सारे अवार्ड हैं, ट्रॉफीज हैं और उनके लिए एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी रखा जाएगा। उस प्रोग्राम के दौरान उन सभी स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा, उनके प्रिंसिपल्स को, उनकी टीचर्स को, उनके बच्चों को उस आयोजन में बुलाया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उन्हें ट्रॉफीज दी जाएंगी, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जितने भी स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको भी उनके दिए हुए कचरे के अनुसार लिखा हुआ एक सर्टिफिकेट, फिजिकल सर्टिफिकेट सभी स्कूल्स को दिया जाएगा। वो सभी स्कूल हम कोशिश करेंगे कि आमंत्रित हों उस प्रोग्राम में। यदि कोई स्कूल उस प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाएगा तो उनके सर्टिफिकेट उनके स्कूल के एड्रेस पर भिजवा दिए जाएंगे। ये अवार्ड सेरेमनी कब होगी और कैसे होगी, इसका निर्णय हम कॉन्टेस्ट के खत्म होने के बाद लेंगे और सभी स्कूल्स को ये जो रिजल्ट है वो हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, हमारे ग्रुप्स में दिया जाएगा और हमारे जो टीममेट्स हैं वो भी आपको फोन करके इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अगर मैं इस कॉन्टेस्ट के बारे में कहूं तो इसके बारे में मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। यदि किसी को कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो वो जरूर पूछ सकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और अपना प्रश्न माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बाकियों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने माइक को म्यूट पे ही रखें। सर, आपको हर एक स्कूल में से कितने एज अ वॉलंटियर टीचर चाहिए और कितने बच्चे चाहिए एज अ वॉलंटियर? देखिए मैडम, ये कॉन्टेस्ट है। जब एक कॉन्टेस्ट होता है तो उसमें मैं आपको ऐसा गाइड नहीं कर पाऊंगा कि आप मुझे 5 टीचर दीजिए या 10 बच्चे दीजिए। आपके स्कूल में यदि अगर एक टीचर भी रहेगी जो इनको हैंडल कर पाएगी और
आप सीनियर क्लास से 2-4 वॉलंटियर को अगर ये इस काम पे लगाते हैं तो वो भी बहुत होगा। मेन चीज ये है कि आपको इस चीज की जागरूकता अपने पूरे स्कूल में फैलानी है। बच्चों को ये समझाना है कि उनको अब आपके तरीके हैं, अब आप उन्हें रोज लाने के लिए कह सकती हैं, 5 दिन में 7 दिन में लाने के लिए कह सकते हैं, 10 दिन में लाने के लिए कह सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपके स्कूल में आप कितनी बड़ी जगह देते हैं और आप किस तरीके से कलेक्शन कराना चाहते हैं। हमारा मकसद यह है कि बच्चों के अंदर, टीचर्स के अंदर एक विचारधारा बदले। प्लास्टिक का जो कचरा है, जो गीले कचरे के साथ मिक्स होकर लैंडफिल में जा रहा है, वो ना जाए, वो अलग होगा। हमारे पार्टनर्स उन्हें उठाएंगे, उन्हें रिसाइकिल करेंगे और वो पूरा एक नया प्रोडक्ट बन के वापस से आपके जीवन में आएगा। तो ये हर एक स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी तरफ से आपको कोई बाउंडेशंस नहीं है। ओके सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। स्कूल्स के आसपास में जो कचरा रहेगा प्लास्टिक का, वही उठाने का है या दाऊ से अभी जाते समय आते समय जो मिलेगा वो भी उठाना है? देखिए सर, मैं आपको पहले भी आपको बताया है कि आप जो भी आप प्लास्टिक का कचरा उठा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप अपने घरों से और अपने आसपास की जगह से लीजिए। रास्ते में जो बहुत सारा कचरा ऐसा पड़ा रहता है जो बहुत गंदा होता है, उसमें उसको उठाने में हम थोड़ा असमर्थ रहेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि उसके पहले क्लीनिंग की जाए। तो आप ये कोशिश कीजिए, जैसे आपके घरों में दूध के पैकेट हैं, आप उसको धो के ला सकते हैं। कोई प्लास्टिक की थैली है, या आपके पास कुरकुरे चिप्स के पैकेट हैं, या थर्मोकोल है, या आपके पास कोई पानी की बोतल है, या पेप्सी की बोतल, या कोई भी ब्रांड की जो बोतल है, ऐसी चीजें आप लेके आइए। या ऑयल के कैन है, या कोई टूटी बाल्टी है, या कोई ऐसा है, ऐसी चीज। सड़कों पे जाएंगे वो बहुत गंदा कचरा होगा। पहली बात, हम इसको इनकरेज नहीं करेंगे, और दूसरा, उसको उठाने में हमारी टीम को भी दिक्कत होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। कोई और प्रश्न पूछना चाहेगा तो यस प्लीज बोलिए। Excuse me, sir. May I ask a quick question? यस मैम, प्लीज गो अहेड। I just wanted to ask, does that include those plastic collection that we are doing? Does that include the Bisleri bottles and those kind of water bottles also? Of course, ma'am. And Sudhir, Broken toys, etc.? Yes, ma'am. Of course. and thermocol also. Thermocol also. Yes. All right. Thanks a lot. Brilliant. Thank you so much. Most welcome. Anyone else want to ask anything? सर रजिस्ट्रेशन कभी करने का अभी? सर आपने रजिस्ट्रेशन आई थिंक किया होगा, तभी आपको लिंक मिला है, तभी आप ग्रुप में ज्वाइन किए होंगे। रजिस्ट्रेशन आप जो भी स्कूल से हैं, मेरे हिसाब से आपका हो चुका होगा, क्योंकि यदि नहीं होता तो आज आप मीटिंग में नहीं आ पाते। अदरवाइज इट इज अप टू 15 ना? यस, अदरवाइज 15 तारीख सुबह 12 बजे तक है। अंदर में कोई भी स्कूल शामिल हो सकते हैं इसमें। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, प्लीज वो दोबारा मत करें। स्वच्छता मॉनिटर में रजिस्टर किया है। सॉरी, तो ये अलग है ना? लिंक है ना? आप एक काम कीजिए संजय जी, आप ममता मैम को कांटेक्ट कीजिए और आप अपना रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, नंबर में मुझे ममता मैम चैट में आपका नंबर डाल दो। आपका कहाँ स्कूल है? उड़न में, मुलेखंड। उड़न में, ओके ठीक है, मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। ओके, आप अपना नंबर चैट में छोड़ दीजिए संजय जी, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ओके। What is the name of the school? Just संजय जी, अगर आप स्कूल का नाम भी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, हम लोग चेक करके आपको बता पाएंगे। एक मिनिट जरा बोलू का? ममता wants to talk. येस ममता जी प्लीज। हा, येस सुधीरजी, मी थोडं मराठीत सांगते, Sure. काही जण जे आहेत ना। श्योर। हा, तर ऍक्च्युअली तर सुधीरजींनी जे एक्सप्लेन केलेलं आहे
की कुठल्या टाईप ऑफ वेस्ट म्हणजे कसा कचरा ड्राय वेस्ट आपल्याला कसं पाहिजे. तर त्याच्या आधी एकच मी सांगते की आपण अस्मिता मॅमनी जे सांगितलंय की बिहेवियरल चेंज आपल्याला मानसिक बदल घडवून आणायचा आहे. तर तो बदल कसा करायचा आहे तर सुरुवाती स्वतःपासून करायचा आहे. माय वेस्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, माझा कचरा माझी जबाबदारी. या अंतर्गत आपलं घर, मग आपलं घराचा प्रवास सुरू होतोय, आपल्या स्कूल पाशी सुरू होतोय. कारण आता शृंखला ज्या वेळेला झिरो वेस्टवर काम करते ना, तर फक्त आपण घरातून कचरा किंवा ड्राय वेस्ट कलेक्ट करत नाहीये. आपण हॉस्पिटल्स, आपण क्लिनिक, आपण ऑफिसेस, आपण कंपनीज यांना सगळ्यांना झिरो वेस्ट बनवतोय. आणि ICPA बरोबर आपण जी कॉम्पिटिशन घेतली आहे ते झिरो वेस्ट फुल असंही कॉम्पिटिशन आपण म्हणू शकतो. आपले जे प्लास्टिक वॉरियर्स तयार होत आहेत ना, हे त्यांच्या घरासोबत त्यांच्या स्कूलला पण झिरो वेस्ट करतायत. तर सुधीरजींनी जे सांगितलंय की तुम्हाला कुठेही कचऱ्यात हात घालायचा नाहीये, म्हणजे काय तर फक्त माझ्या कचऱ्याच्या, माझ्या स्कूलमध्ये, माझ्या स्कूलचे जे टीचर्स आहेत, माझे फ्रेंड्स आहेत, माझे नेबर्स आहेत, त्यांना मी हा अवेअरनेस करायचा आहे की बाबा हा माझा कचरा आहे. हा जर मी क्लीन आणि ड्राय रिसायकलिंगला पाठवला तर रस्त्यावरती, डम्पिंग ग्राउंडवरती, लँडफिलवरती कुठल्याही प्रकारचा कचरा जाणारच नाही आणि मला तिथून गोळा करून आणण्याची गरजच नाही. दॅट्स इनफ. कारण हे काही लोकांना सांगणं गरजेचं होतं आपल्याला मराठीतून. तो अस्मिता आणि सुधीरजींनी सांगितलं. थँक्यू. थैंक यू वेरी मच ममता मैम, आपने बहुत बढ़िया ट्रांसलेट कर दिया. शायद हम उतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मैं आपसे एक और विनती करूंगा एंड में कि आप, ताकि उसको भी एक शब्द मैं कहना चाहूंगा एंड में, लेकिन उससे पहले अगर किसी का प्रश्न है तो वो भी ले लेते हैं. शाळेचं नाव आणि फोन नंबर पाठवलेला आहे. ओके सर, थैंक यू. टीम काइंडली नोट दैट, उनका नाम और नंबर देख लीजिए. ममता मैम अगर आप ले सकेंगे उनका. हाँ, यस यस, आई विल कॉन्टेक्ट. ठीक है, थैंक यू. मुझे पूछना था जी कि सिर्फ प्लास्टिक मतलब ई वेस्ट वगैरह चलेगा कि मैम? फिलहाल हम प्लास्टिक को ही, जो जिसमें प्लास्टिक सेपरेटेड है, हालांकि ई वेस्ट में भी बहुत सारा प्लास्टिक है, लेकिन अगर वो ई वेस्ट टूटा हुआ है, मान लीजिए आपका मोबाइल फोन है टूटा हुआ है, उसका प्लास्टिक का चीज रह गया है, तो वो हम जरूर ले लेंगे, लेकिन पूरा प्लास्टिक, पूरा ई वेस्ट हम नहीं ले पाएंगे. ओके. जी सर. अस्मिता मॅडम, ममता मॅडम, आपण थोडंसं आपल्या स्तरावरती थोडंसं या संदर्भात थोडंसं कोऑर्डिनेट करूया. आणि मी जसं म्हटलं होतं की अर्बन आणि रुरल याचं जर सेपरेट कॉन्टेस्ट केली तर जास्त चांगलं राहील. तर त्या दृष्टीने थोडासा विचार आपण करूया. 15 तारखेला आपला पूर्ण डेटा जेव्हा तयार होईल, रजिस्ट्रेशन डेटा, त्यानंतर तुम्ही, मी, ममता, सुधीर, आपण एक मीटिंग करूया अँड देन आपण डिसाईड करूया की आपल्याला कशा प्रकारे या सगळ्या शाळांना कव्हर करता येईल, कुठल्या कॅटेगरीमध्ये आणि कसं, आणि त्या हिशोबाने मग शाळांना इन्फॉर्म करण्यात येईल. बरं. नंतर सहभागी विद्यार्थी जे असतील त्यांचं आपल्याला, आपण जेव्हा यांचा परत जेव्हा माहिती घेऊ गुगल फॉर्म करून किंवा, त्यावेळी सहभागी विद्यार्थी किती झाली, त्यांची संख्या, प्लॅटफॉर्मचे काही फोटो आपल्याला मिळाले तर ते, त्यानंतर किती प्लास्टिक गोळा झालं, त्याचा पूर्ण प्रक्रियेसाठी किती झालं, रिसायकलिंगसाठी किती दिलं, रियूज किती झालं, अशा पद्धतीचा डेटा आपल्याला मिळाला तर अजून जास्त चांगलं राहील. त्या दृष्टीने आपण सगळे बघूया. आणि मला असं वाटतं की याच्यामध्ये सरांनी जे, मॅडमनी पण सांगितलं की ह्याच्यावर आपला भर असला पाहिजे की घरातून जर प्लास्टिक, जे कोरडं प्लास्टिक आहे ते पालक आणि विद्यार्थी यांनी गोळा केलेलंच असावं. रस्त्यामधलं इकडं तिकडं प्लास्टिक घेऊ नये, जेणेकरून मुलं त्या स्पर्धेसाठी रिस्क घेतील आणि भविष्यात काही अडचण होणार नाही. या दृष्टीने आपण सगळे प्रयत्न करूया. मला निश्चित खात्री आहे की जिल्ह्यामधले बरेचसे शिक्षक जे आहे ते पर्यावरणप्रेमी शिक्षक आहेत, स्वच्छताप्रेमी शिक्षक आहेत, आणि तुम्हाला शृंखला ICPला सुद्धा अनुभव आला असेल की खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांचा रिस्पॉन्स आपल्याला मिळतोय. आणि आपण ही जी स्पर्धा घेतोय त्याचा निश्चित भविष्यामध्ये आपल्याला एक राष्ट्रीय कर्तव्य काय, निसर्गाप्रती आपलं देणं काय लागतं या भावनेनं आपण करतोय, आणि त्याचा निश्चित आपल्याला भविष्यात चांगला परिणाम बघायला मिळेल. कार्बन न्यूट्रल करण्याची देशाची जी स्पर्धा आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला याचा एक खारीचा वाटा उचलण्याचा आपल्याला समाधान लाभेल. अशा पद्धतीचं काम आपण सगळ्यांनी करूया. आणि मला असं वाटतं की गव्हर्नमेंटचं जे गव्हर्नमेंट GR आहेत, रिझोल्युशन आहेत, किंवा फायनान्शियल प्रोव्हिजन करून स्वच्छता हा विषय संपणार नाही, तर मानसिकता लोकांची जोपर्यंत बदलत नाही, लोकसहभाग मिळत नाही, तोपर्यंत हे अभियान यशस्वी होणार नाही. आणि त्यासाठीचा भाग म्हणून आपण खूप चांगल्या पद्धतीचा हा अजेंडा बनवलाय.
आणि त्या पद्धतीनं जर आपण सगळ्यांनी काम केलं तर निश्चित चांगल्या पद्धतीचं काम आपल्याला शाळे विद्यार्थी आणि शिक्षण विभागाकडनं ह्या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला मिळू शकेल. धन्यवाद. धन्यवाद सर. किसी और का यदि कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए. सुधीर जी. I think we already reached to 500 something. मतलब near Wow. to 500. Wow. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, क्योंकि इतने सारे स्कूल्स को अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है सुधीर. करेक्ट. तो हमें और अच्छे से हर स्कूल तक पहुंचना है. नहीं, श्योर. हम लोग जैसे हमने डिसाइड किया है 15 तारीख को क्लोज करने के बाद वी विल सिट अराउंड एंड विल प्लान हाउ टू गो अबाउट इट. सो मैं ममता मैम से जाते जाते अगर यदि कोई और प्रश्न नहीं है तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो मैं इंग्लिश में कहूंगा तो आप प्लीज उसे ट्रांसलेट कर दें. जो हमारा इस पूरी स्पर्धा को करने का पूरा जो मकसद है वो यही है दैट ईच वन शुड टीच वन, कि हर एक आदमी को सिखाए ताकि ये जो चेन है श्रृंखला की आईसीबी के साथ ये बढ़ती जाए और सबको इस जो आदत है वो बदले और प्लास्टिक को कचरे में फेंकने की बजाय रिसाइकलिंग की तरफ बढ़ाया जाए. यदि आप इसे ट्रांसलेट कर पाए तो. हाँ, तो ऐसा है कि ये हमें सीखना है, आम्हाला समजून घ्यायचंय. मराठीमध्ये हे आम्हाला समजून घ्यायचंय की प्लॅस्टिकचा एक तुकडा आपण स्वच्छ आणि कोरडा असा रिसायकलिंगला पाठवला तर आपण या शृंखलेमध्ये गुंफले जाणार आहे ICPA सोबत. आणि नक्की सुधीरजी, तुम्हाला कितपत मराठी कळतं आय डोंट नो, पण वी प्रॉमिस यू, कारण अस्मी आहेच आपल्या दोघांमध्ये कोऑर्डिनेशन करायला. लँग्वेज हा प्रॉब्लेम फार मायनर आहे, पण आपली कृती फार महत्वाची आहे. आणि इथं जे पण टीचर्स आहेत त्या टीचरचं मनापासून स्वागत आहे. कारण एक वाक्य मी नेहमी म्हणते, कारण मी पण टीचर आहे, टीचर होते, की शिक्षक हा समाज परिवर्तनाचा सगळ्यात मोठा घटक असतो. मला वाटतं गायकवाड सर हे वाक्य तुम्ही पण रिपीट करतात. ईच वन शुड टीच वन. हा, तर ही टॅगलाईन राहणार आहे आपली, की शिक्षक हा सगळ्यात मोठा परिवर्तन बदलाचा भाग असतो समाजाचा, कारण एव्हरी जनरेशन तो घडवत असतो. अशा पद्धतीने मी ट्रान्सलेट केलंय सुधीरजी. गायकवाड सर का एक ये है कि हम लोग पूरा रायगढ़ जिला हमारा सबसे बेस्ट जिला हो जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग है. जी, हमारा प्रयास यही है. हमारा प्रयास सर यही है. इसी प्रयास के अंतर्गत हमने ये एक मुहिम स्टार्ट की है और आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से जरूर हमारा रायगढ़ जिला जो है वो नंबर 1 पे आएगा सर ऑल ओवर इंडिया में. थैंक यू ICP. इसके साथ यदि और कोई प्रश्न नहीं है तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. एक बार फिर से गायकवाड़ सर का, संतोष माली सर का, परेश सर का, पुनीता गुरव मैम का, या स्वपन रे सर का और सभी टीचर्स का, सभी स्टूडेंट्स का, मेरे टीममेट्स का जो श्रृंखला से हैं, जो ICP से हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और जैसा सर ने कहा है कि हम सब मिलके इस मुहिम को इतना बड़ा करेंगे, इतना बढ़िया करेंगे कि अपना जिला सबसे टॉप पे आएगा. तो इसी आशा के साथ हम इस प्रोग्राम का अंत करते हैं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. जैसा हमने बताया है हम आपके टच में रहेंगे. यदि कोई भी प्रश्न हो तो आप ग्रुप में जरूर डालते रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. गुड नाइट, गुड इवनिंग. आपको भी धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया. धन्यवाद, मार्गदर्शन किया. धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. बाय बाय.